बोलते हुए दिखा दिया गया, डबिंग करके दिखा दिया गया, लिपसिंग करके दिखा दिया गया, सारी हदें तोड़कर इस खबर को दिखाया गया। तो दोस्तों, आपने देखा कि किस तरह एपी सिंह अपने आपे से बाहर हो गया। आपे से बाहर होने के बाद किस तरह से उसने मुंह से गोला बारूद उगला कि लोगों के विश्वास को तोड़ा गया, लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाया गया। आखिर ये क्यों किया गया? हिंदू मुस्लिम फसादात को प्रमोट करने के लिए कोशिश की गई। ये सब कुछ क्यों कहा गया? आप इसके पीछे जानते हैं कि क्या राज है? इसके पीछे इसका जो सबसे बड़ा मास्टरमाइंडेड बंदा है वो एपी सिंह है, जो गाइड कर रहा है। देखिए, सबसे पहली बात आपको ये पता होनी चाहिए कि एक लड़की जो अपने आप को 5वीं पास होने का दावा करे कि मैं 5वीं पास हूँ, जस्ट 5वीं पास, और लिटरली सच यकीन कीजिएगा कि जिस प्रोविजन की ये बात करती है सूबा सिंध की, पाकिस्तान के, वहां का तालीमी निज़ाम इतना नाकिस है कि वहां का अगर बैचलर किया हुआ भी बंदा हो ना, तो वो अपने आप को बहुत ज्यादा कॉम्पिटेंट नहीं जाहिर कर सकता कि मैं बहुत ज्यादा वो हूँ। उसकी वजह है कि सिंध का तालीमी निज़ाम इतना अच्छा नहीं है। फिर ये 5वीं पास होकर किस तरह ये दावा कर गई। अब आ जाती है बात कि इन लोगों ने सचिन मीणा को मारने का जो एक चैनल ने ये दिखाया, भीड़ दिखाई उसके घर पे, सीमा को रोते हुए उसकी एक ऑडियो रिलीज की। क्यों किया गया? देखे, कहीं ना कहीं हैदर अली की वापसी, जो ये हैदर अली ने वापसी का प्लान बनाया, और इस तरह से मीडिया का शोर होना और एपी सिंह का आपे से बाहर हो जाना, इस बात की दलील है कि इनको कोई ना कोई खतरा जरूर रहा, कि जिससे इनको कहीं ना कोई शक है, डर है कि हो सकता है कि अब ये जेल में चली जाए। अगर ये जेल में चली जाती है तो कौन शख्स है जो बात करेगा? देखिए, एपी सिंह को लोग ज्यादातर इंडिया वाले भी इतना सीरियस नहीं लेते, वो उसे फालतू इंसान ही समझते हैं। अब आ जाती है बात कि उसकी फैमिली मेंबर में कौन है। लप्पू तो बोलता नहीं है, लप्पू से बोला जाता नहीं है, इसका मतलब, और उसकी इतनी पॉपुलैरिटी भी सिर्फ इसी बात को लेकर हुई है कि वो उसके साथ और वो खड़ा रहता है। अब उसे प्रमोट किया जा रहा है कि अगर लप्पू ये अंदर चली जाती है तो सचिन मीणा को जो है आगे किया जाएगा, और वो ये दुआइयां देगा, जनाब मेरी बीवी को छोड़ा जाए, और उसके बच्चे बड़े परेशान हो रहे हैं, मैं बड़ा परेशान हो रहा हूं। एक बहुत बड़ा खेल हिंदुस्तान में खेला जा रहा है। क्यों? उसकी वजह है। देखें, ये बात बारहा बार की जा चुकी है कि मैं आपकी कितनी ही लैंग्वेज को देख लूं, सुन लूं, लेकिन मैं उसको अच्छे तरीके से डिलीवर नहीं कर पाऊंगा। लेकिन ये सीमा हैदर ने जितनी लैंग्वेजेस को आप लोगों के सामने कहा, और हिंदुस्तानी लैंग्वेज को, हिंदी लैंग्वेज को जिस तरह आप लोगों के साथ बयान किया है, ये हमारे लिए भी अजंबा है, और ये आप लोगों के लिए भी है कि एक पाकिस्तान में रहने वाली लड़की ये दावा कर रही है कि सिर्फ 2 साल की बातचीत के अंदर मैंने हिंदी लैंग्वेज सीख ली। यकीनन एपी सिंह और ऐसे कई ट्रेनर्स मौजूद थे जिन लोगों ने इस औरत को ट्रेंड किया कि इसने हिंदुस्तान में दाखिल होना है, इसने किस तरीके से इंडियन पब्लिक का दिल जीतना है, इसने कौन सा, क्योंकि आप देखिए कि हर बात के अंदर वो एक ही बात कहती है कि मुझे एपी भैया ने बताया, मुझे एपी भैया ने बताया। हमने लास्ट वीडियो में भी कहा, क्या सचिन मीणा की मां नहीं है, उसका बाप नहीं है, खुद सचिन नहीं है, 2 साल रहते हुए क्या सचिन ने उसको कुछ नहीं बताया? जबकि वो दावा करती है मैंने करवा चौथ का व्रत भी यहाँ पर रखना शुरू कर दिया, मांग में सिंदूर भी भरते हुए हमने देखा, उसकी तस्वीर हमने दिखाई। तो आखिर क्या वजह है? और अब इस तरह से एपी सिंह का आपे से बाहर हो जाना, इतना गुस्से में आग बगोला हो जाना कि इस तरीके से इंडिया के मीडिया का रिपोर्ट करना, लोगों के दिलों को ठेस पहुंची है, 2 देशों के दरमियान झगड़ा करवाने की। तो फिर उस वक्त एपी सिंह ने ये नारे क्यों लगवाए कि पाकिस्तान मुर्दाबाद, और एक रिलीजियस मैटर को प्रमोट किया गया। बारहा बार आवाम के दिलों में एक नफरत फैलाई गई, जो आज एक मुंह बोलता सबूत है कि 1 मिलियन सब्सक्राइबर सीमा हैदर के होने वाले हो गए, मतलब मुकम्मल हो चुके हैं। इसका मतलब उसे इंडिया के अंदर इसीलिए लाया गया था, इतनी तेजी से उसकी फॉलोइंग को बढ़ाना, इतना मीडिया का उसका सपोर्ट करना। आज एक चैनल मीडिया अगर ये गलत रिपोर्टिंग कर रहा तो याद रखिएगा ये कोई अनजाने में नहीं हुआ, ये यकीनन एक सोची समझी प्री प्लान साजिश थी कि उसने ऐसा कहा ताकि मजीद इस केस को और हाइप मिल सके। एक 5वीं क्लास लड़की इतनी बेबाकी के साथ नहीं फ्रंट लाइन होती, मेरा जुमला याद रखिएगा। एक घरेलू औरत इस तरह से कैमरे को फेस नहीं करती, इस तरह से आकर बार बार अपने आप को डिफेंड नहीं करती। यकीनन उसे टास्क यही दिया गया है, आपने किसी सूरत पीछे नहीं होना, आपने अपने डिफेंड में आके खड़े हो जाना आगे। क्यों?
क्योंकि वजह ये देखे एटीएस की कार्रवाई में भी जो मैसेजेस डिलीट हुए वो रिकवर अब तक नहीं हो सके, और वो जो मैसेजेस थे वो यकीनन किसी से गुफ्तगू के मैसेज थे। फिर हमने आपको ये बात बताई कि जो ये नाचने का सिलसिला था, जो चैनल के आगे अपने काम करने का सिलसिला था यूट्यूब पर, कहीं ना कहीं उन लोगों से गुफ्तगू की जा रही थी, उन्हें कुछ बताया जा रहा था। वजह यह है कि हिंदुस्तान की लाइंस के जरिए अगर वो टेलीफोन लाइन से बात करती है वो भी रिकॉर्डेड होगी, अगर किसी मैसेज के थ्रू करेगी वो भी पता चल जाएगा। इसलिए इन लोगों ने ये जरिया चुना कि ये यूट्यूब के जरिए उन लोगों को मैसेज रसाई करेंगे कि यहाँ पर सब खुशंग मंगल है, यहाँ पर सब ठीक है, यहाँ पर पूजा, मतलब कुछ ऐसे अल्फाजा जिससे इनके लोगों को, जो इनके सहूलत कार्यों को पता चल सके कि यहाँ पर सब ठीक है। अगर दबाव पड़ रहा है, हॉस्पिटल चली गई, कुछ भी हो रहा है, तो ये बताना कि यहाँ पर ठीक नहीं है, मेरे भी हालात ज्यादा बेहतर नहीं है, मुझ पर लोग ज्यादा शक कर रहे हैं। और इस तरह अब एपी सिंह का आपे से बाहर होना इस बात की दलील है कि इन पर ये प्रेशर बिल्ड भी हो रहा है, और कहीं ना कहीं इनकी पॉपुलैरिटी मजीद, इसको और हवा देनी है, इसके अंदर इस दिए में और तेल डालना है ताकि लोगों के दरमियान और मजीद इंतशार फैले। मैं तमाम सुलझे हुए लोगों को कहना चाहता हूँ, हैदर अली पाकिस्तान में आ चुका है। आप तमाम लोग एक साथ अब एक जुड़ जाएं और उसे मजीद सपोर्ट करें ताकि उसके बच्चे उसे मिल सके। देखिए, जब बच्चे आ जाएंगे तो इसके पास कोई वजह नहीं बचती, लेकिन ये फिर भी अपने YouTube चैनल पर कंटिन्यू रहेगी, आप लोगों के साथ ताल्लुक बना के रखेगी, क्योंकि जिस अज़ाइम के साथ इसे भेजा गया है उसका मकसद सिर्फ सचिन मीणा से शादी नहीं है, वो मोहब्बत नहीं है। बहुत सारे ऐसे अज़ाइम है जिन्हें ये पूरा करने के लिए वह दाखिल हुई है, इसलिए ये किसी सूरत खामोश नहीं होगी। हमारे जितने भी जराए जो हमें वहां से बताते हैं, ये बात बड़ी वाज़ेह कि हैदर अली की सपोर्ट में इंडिया के बहुत सारे लोग हैं, और ये मोहब्बत का एक बहुत अच्छा साइन है। जहाँ पॉजिटिव चीज़ें होती हैं वहाँ नेगेटिव भी होती हैं, और जहाँ नेगेटिव होती हैं पॉजिटिव भी होती हैं, और ये पॉजिटिव चीज़ के बूढ़े बच्चे इस वक्त पर हैदर अली के सपोर्ट, इंसानियत के सपोर्ट, अच्छाई के सपोर्ट में साथ खड़े। तो आप लोग भी इसी तरीके से अपना प्यार, अपनी मोहब्बतें हैदर अली को दिखाते रहें, बताते रहें, कमेंट सेक्शन में भी बताएं ताकि उसे भी ये पता चल सके कि इंडिया का एक वाकई बहुत बड़ा तबका मेरे साथ खड़ा हुआ है। अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा, और एपी सिंह के लिए भी कुछ अल्फाज जरूर कहेंगे। पागल हुआ पड़ा इस टाइम पर, लाजमी सी बात है, जो वो करना चाहते हैं वो अज़ाइम कहीं ना कहीं उनके मलिया मेट हो रहे हैं। तो कुछ बातें कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने एपी सिंह के बारे में भी कहनी, दो चार कह दीजिए, अच्छा लगेगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।